मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में तेलंगाना समेत कुछ मामलों की जानकारी छिपाई गई है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है उस अपराध की जानकारी आपको अपने एफिडेविट में देना चाहिए। ये गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की, इसीलिए एफिडेविट भरवाया जाता है। और चुनाव आयोग तो यह भी कहता है कि आपको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स पब्लिश करने चाहिए सोशल मीडिया में, ताकि उम्मीदवार के आपराधिक मामलों की जानकारी सभी मतदाताओं को हो। तो इसलिए जो न्याय संगत बात है, जो कानून की बात है, हम कानून की धारा पर चलते हुए जो कानून हमें हक देता है, आपत्ति हमने दर्ज कराई है। अब मामला रिटर्निंग ऑफिसर जी के पास है, वो हम नहीं बता सकते, वो उन्हें डिसीजन लेना है। 5:30 बजे कांग्रेस हमारे तीनों उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पूरी तरह मंजूर हो चुके हैं और उसकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है। मीनाक्षी नटराजन जी ने अपना आपराधिक मुकदमा छुपाया है, उसमें हमने आपत्ति दर्ज की है। अब उस पर फैसला 5:30 बजे आएगा। धन्यवाद। विधानसभा परिसर में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा की ओर से अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने कहा कि चुनावी एफिडेविट में सभी लंबित मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है और इसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। अभी हमको यहाँ पर बुलाया गया है, तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे। वहाँ क्या स्थिति चल रही है वो एक बार जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो अभी हम लोग आए हैं ताकि फटाफट जाकर वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है उसका जायजा लें और उसमें किस तरह से हमको आगे रणनीति बनानी उस पर काम हो। देखिए, बीजेपी एक चीज समझ गई कि वो चुनाव जीत नहीं सकती है। सारे विधायक एकजुट हैं, हम सब लोग एकजुट हैं और ये जब देखकर वो बौखलाई तो इस तरह के वो हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर षड्यंत्र है, निश्चित तौर पर। और ये आप समझिए कि अगर एक तरह से नहीं अगर उनकी दाल गल रही तो दूसरी तरह से अनैतिक तरीके से ये जो नामांकन है उसको खारिज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, अभी अंदर जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस दिशा में जा रही हैं चीजें। हमारे सीनियर लीडर्स भी वहाँ अंदर मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत जी भी साथ में। तो अभी वहाँ जाकर जायजा लेकर उस पर तत्काल जो एक्शन लेना है हम लेंगे। वहीं भाजपा राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल ने कहा कि उनके नामांकन में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के फॉर्म में गलती पाई गई है तो कार्रवाई होना तय है। जांच चल रही है और भाजपा का प्रयास रहता है दबाव बनाना, और ये केवल अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास है। और निश्चित तौर से वो अब देख रहे हैं कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसी के चलते ये दबाव बनाने की कार्रवाई कर रही है। मेरी जिन लोगों से भी बात हुई उनका ये कहना है कि सब सॉर्ट आउट हो रहा है और कोई ऐसी गंभीर बात नहीं। कांग्रेस ने भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल और विधायक विकांत भूरिया ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे मामले को देख रहे हैं और भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला रिटर्निंग ऑफिसर को लेना है, जिस पर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं।